चार्ट में क्या फॉलो करना है। पहले बेसिक कंडीशन को आप समझ लीजिए, सारी चीजें इसी वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या करना है, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ पे दो कैंडल बनेगी। बुलिश इंगल्फिंग जो है दो कैंडल का पैटर्न है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी जो छोटी होगी, और दूसरी यहाँ पे ग्रीन बनेगी जो बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। इसके अंदर ये रेड कैंडल इनगल्फ हो जाएगी, यानी इस रेड कैंडल को ये ग्रीन वाली कैंडल कवर कर लेगी। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको ये वाली कैंडल नहीं दिखेगी, सिर्फ ये वाली कैंडल ही दिख रही है, तो ये मान लीजिए इनगल्फ हो गया। क्या किया है इसने, इनगल्फ कर लिया, इसलिए इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। पहले ट्रेंड डाउन था, सडनली यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ। देखिए ये डाउन ट्रेंड, यानी जो कैंडल रेड कैंडल बनी है छोटी वाली ना, उससे भी नीचे मार्केट गया, मार्केट एक बार उससे भी नीचे यहाँ पे गया, और जाने के बाद ये ऊपर आके क्लोज करके यहाँ पे इस पूरी कैंडल को कवर कर लेता है। यानी पूरे जो ये डाउनफॉल है इस कैंडल का ये डाउनफॉल पूरी तरह से ये कैंडल कवर कर लेती है, तो ये कैंडल हो गई है बुलिश इंगल्फिंग। ध्यान रखिएगा जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये बुलिश इंगल्फिंग की जो ग्रीन कैंडल हो ना वही होगी। इस कैंडल का, रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं होना चाहिए। इससे वीक क्या, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या वीक किसकी बाहर होगी, चलेगा कोई भी पार्ट, मतलब ये कैंडल देखो, ये कैंडल क्या होगा, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी विक है, तो बॉडी और विक मिला के कैंडल बनी, तो कैंडल का कोई भी पार्ट इस ग्रीन कैंडल के पार्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसके विक के अंदर में कुछ चीजें आ जाए वो चलेगा, लेकिन इस ग्रीन, इसके हाई और इसके लो से बाहर इसका ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये जरूरी है कि ये कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ हो, ये कैंडल पूरी तरह से, ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को ढका हुआ हो, इस रेड कैंडल का कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, तब हमारी ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, यहाँ पे ट्रेंड पहले डाउन था, डाउन ट्रेंड के बाद में छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। ये हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अभी यहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिली। अब एंट्री के लिए कंडीशन क्या है, एंट्री के लिए कंडीशन यहाँ पे ये है कि सेकंड लास्ट की जो कैंडल है, जो रेड कैंडल के पहले वाली रेड कैंडल बनी है ना, मार्केट जब उसके ऊपर निकलेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये बताने वाला हूं कि कितनी कैंडल आपको बैंक निफ्टी में फॉलो करनी है, कितनी कैंडल निफ्टी में फॉलो करनी है, स्टॉक्स में फॉलो करनी है, कितनी कैंडल डेली चार्ट पे फॉलो करनी है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो हमारी एंट्री कब होगी, जब हम इस कैंडल के ऊपर, यानी जो सेकंड लास्ट कैंडल है इस कैंडल के ऊपर निकलेंगे तब हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और जब हमने एंट्री यहां पे कर लिया तब हमारा ये एसएल हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट एसएल। यानी लोवेस्ट पॉइंट मान लीजिए अगर लोवेस्ट पॉइंट इसका 100,000 रुपए है तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे 9,999 का, यानी एक पॉइंट नीचे। अगर 1000 का स्टॉक्स है तो एक पॉइंट नीचे रख लीजिएगा, 500 का स्टॉक्स है तो 50 पैसे नीचे रख लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी जैसे हम 10-20 हज़ार का बैंक निफ्टी हमारा 40,000 का है तो यहाँ से 10 पॉइंट से 12 पॉइंट इसके नीचे आपको एसएल रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसके थोड़ा सा नीचे हम रखते हैं, बिल्कुल एक्जैक्ट यही लेवल नहीं रखना है, इसके थोड़ा सा नीचे रखना है। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पॉइंट और नीचे रखने का। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं बीच बीच में कुछ चीजें बताता रहूंगा, तो 10 पॉइंट नीचे रख लीजिएगा, ठीक है। निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 पॉइंट नीचे रखिएगा एसएल का, किसके, इस लो के 5 से 7 पॉइंट नीचे आपको एसएल रखना पड़ेगा अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो। अब हमारी ये एंट्री यहाँ पे कैसे होगी, एंट्री जब इस कैंडल के हाई को क्रॉस होगा तो ये हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब एंट्री में कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर सेकंड कैंडल ने ही एंट्री दे दी तब तो ठीक है कि सेकंड कैंडल ने एंट्री दी, हमने ये एंट्री ले ली, ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। अब टारगेट कैसे पकड़ना है, टारगेट जो ये डाउनफॉल आ रहा है ना, ये जो डाउनफॉल पूरा आया है ना, इस डाउनफॉल का 50% आप टारगेट पहले पकड़ के रखना। पहला टारगेट हमेशा यही पकड़ेंगे इस डाउनफॉल का। मान लीजिए अगर ये डाउनफॉल कोई स्टॉक्स है, 1000 का स्टॉक्स है, अगर ये 20 रुपए गिरा है ना तो हम इसको 10 रुपए इसका पहला टारगेट पकड़ रहे हैं, 10 रुपए इसका पहला टारगेट पकड़ेंगे, दूसरा टारगेट 15 रुपए और तीसरा टारगेट यहाँ पे 20 रुपए। अगर 1000 का स्टॉक्स है तो ये पहला टारगेट हमारा यहाँ पे ये हो गया कि इस पूरे डाउनफॉल का 50%। देखिए सबके लिए अलग अलग रूल्स है। बुलिश इंगल्फिंग के लिए मैं बहुत कैंडल स्टिक को ट्रेड करता हूँ और बहुत कैंडल स्टिक को मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर कैंडल स्टिक का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग उसके टारगेट निकल के आते हैं, अलग अलग एसएल भी निकल के आते हैं। तो ये नहीं कि एक कैंडल स्टिक देख लेंगे तो आप सारी कैंडल स्टिक को समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली और इस पूरे डाउनफॉल का 50% मेरा टारगेट होगा। हाँ एक चीज और, अब मान लीजिए ये गिरते हुए, मान लीजिए 1000 रुपए का स्टॉक्स है और गिरते हुए ये 60 रुपए आ गया तो इसका टारगेट आप 30 रुपए मत पकड़ना, तो टारगेट इसका 1% पकड़ना। ध्यान रखना अगर ये गिरावट, मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, ठीक है, कोई स्टॉक्स है, अगर ये गिरावट 2% से ज्यादा है तो टारगेट पहला 1% ही पकड़ेंगे। ध्यान से सुनो, टारगेट को, टारगेट में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर ये कोई स्टॉक्स है जो कि 1000 रुपए का स्टॉक्स है और ये 2% से ज्यादा गिरते हुए आ रहा है तो पहला टारगेट हमारा 1% के आसपास का रहेगा। अगर ये 2% से कम गिरा हुआ है तो पहला टारगेट हमारा 50% रहेगा इस गिरावट का। ध्यान रखिएगा, जो भी गिरा, मान लीजिए 15 रुपए गिरा है तो मेरा टारगेट यहाँ पे 7 रुपए होगा। अगर ये गिरावट 2% से ज्यादा यानी 22 रुपए 23 रुपए की, 1000 की स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो 22 रुपए 23 रुपए है तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा, यहाँ पे 10 रुपए होगा उस स्टॉक्स का 1% के आसपास का हमारा पहला टारगेट यहां पे रहेगा। ये होगा स्टॉक्स के लिए। अगर यही कंडीशन बैंक निफ्टी में बनी है, ध्यान रखिए यही कंडीशन अगर बैंक निफ्टी में बनी है तो बैंक निफ्टी में मैं टारगेट परसेंटेज वाइज नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। मान लीजिए बैंक निफ्टी, अगर मान लीजिए 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरते हुए आ रहा है तो पहला टारगेट मैं सिर्फ 100 पॉइंट ही पकड़ूंगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी अगर हम स्टॉक्स में 1% का पकड़ के चल रहे हैं तो इसका हम 0.5% भी नहीं पकड़ के चल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में स्टॉक्स में आपको 1% का जो रिवर्सल आएगा वो मिल जाएगा। यहां पे हम पहला टारगेट 100 का पकड़ रहे हैं, दूसरा टारगेट आप 100
50 का हम पकड़ेंगे और तीसरा टारगेट हम यहाँ पे 200 का पकड़ेंगे अगर ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 40,000 का स्टॉक्स है, अगर ये यहाँ से 300 पॉइंट कंटिन्यू गिरते हुए आने के बाद अगर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है तो इसका पहला पॉइंट जो हम पकड़ेंगे वो 100 पॉइंट का पकड़ेंगे। ध्यान रखना, पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 100 पॉइंट से लेकर के 120 पॉइंट का होगा, ये ध्यान रखिएगा। यही टारगेट, देखिए मैं टारगेट वो बता रहा हूँ ना जो आपको आसानी से मिलते हुए दिखे, वो टारगेट मत पकड़ो। अरे यार ये तो बहुत छोटा टारगेट है, मैं 200 का पकड़ूंगा, तो जो टारगेट अचीव ही ना हो, जनरली तो बात है 300 जल्दी गिरेगा नहीं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 200 गिरा या मान लीजिए ये 150 पॉइंट गिरने के बाद, अगर 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिरने के बाद, देखिए गिरने की भी कंडीशन है तो पहले सुन लीजिए। 200 पॉइंट गिरने के बाद अगर बनाता है तो मैं टारगेट क्या रखूंगा यहाँ पे 0.33 का पहला टारगेट पकड़ के रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, टारगेट बता दिया। अब एंट्री में एक कंडीशन और है, मान लीजिए ये सेकंड कैंडल अगर ब्रेक नहीं करती है तो हमें क्या करना है, तो हमें 2 कैंडल और वेट करना है, थर्ड, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसके बनने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल ने, देखिए बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद अगर पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हमने एंट्री ले ली। मान लीजिए पहली कैंडल ने एंट्री ही नहीं दी आपको, तो क्या करनी है, सेकंड और थर्ड कैंडल तक हम वेट करेंगे। यानी अगर पहली ने एंट्री नहीं दी तो सेकंड और थर्ड एंट्री दे देनी चाहिए, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। मान लीजिए थर्ड कैंडल एंट्री नहीं देती है और फोर्थ कैंडल एंट्री देगी तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग यही नहीं जानने की कोशिश करते हो कि कहाँ पे क्या नहीं करना है, आप लोग को ये सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो ध्यान है। अगर 3 कैंडल तक ये, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये 5 मिनट का चार्ट पे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि अगर 3 कैंडल तक इसने हमें एंट्री नहीं दी, चौथी कैंडल में एंट्री आती है तो हम यहां पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। अगर मान लीजिए पहली कैंडल इसी जगह पे रही, सेकंड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और थर्ड कैंडल ने हाई को ब्रेक करके एंट्री दी, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है बिना एंट्री दिए हुए तो हमारा ये पैटर्न फेल हो गया, यानी ये पैटर्न हमारे काम का नहीं है, फिर नया हम ट्रेंड ढूंढेंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सब रेड कैंडल ही हो, एक आध 2 ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। अब यहाँ पे इस डाउनफॉल में अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। 7 कैंडल का डाउनफॉल का मतलब है कि 7 कैंडल नीचे की तरफ आती हुई होनी चाहिए। 7 कैंडल के डाउनफॉल के साथ में कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट भी होनी चाहिए। अब ये 7 कैंडल तो बन जाती है लेकिन ये गिरावट 90 पॉइंट की बनती है बैंक निफ्टी में, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसको, ये ध्यान रखिएगा। 7 कैंडल कंटिन्यू आ रही हो, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 7 कैंडल का डाउनफॉल मिला के 150 पॉइंट नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसको ट्रेड, बुलिश इंगल्फिंग को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये 150 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए तो ही मैं इसको ट्रेड करूंगा, ठीक है। पहली कंडीशन 7 कैंडल बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन कि 150 पॉइंट भी होना चाहिए। ये दोनों प्लस है, ये ऑप्शन नहीं है, ये प्लस है, ऑप्शनल नहीं है कि ये या ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये दोनों प्लस करना है। यानी 7 कैंडल भी गिरनी चाहिए और 150 पॉइंट भी होना चाहिए। 7 कैंडल हो गई, 150 पॉइंट नहीं हुआ, बुलिश इंगल्फिंग बन गई, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 150 पॉइंट हो गया लेकिन 7 कैंडल नहीं बनी है तो भी मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ये कंडीशन है, चीजों को समझिए। ऐसे नहीं बुलिश इंगल्फिंग आप किताब से पढ़ के बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड करोगे तो यहां पे पैसा नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली मैंने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जो कंटिन्यू मैं ट्रेड करता हूं, वो सब सारी चीजें यहां पे आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर ये स्टॉक्स है, पहले स्टॉक्स में 8 कैंडल तक बहुत अच्छा रिवर्ट करती है। अगर ये स्टॉक्स है तो कम से कम 9 कैंडल, ठीक है, 9 कैंडल या कम से कम 1.5%, ये ध्यान रखिए स्टॉक का। ये 2 कंडीशन है, दोनों प्लस करनी है। अगर ये मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी में मैंने देखा तो हमें कम से कम 7 कैंडल चाहिए और 150 पॉइंट चाहिए। अगर ये किसी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं तो कम से कम 9 कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, या 9 कैंडल और 1.5% की गिरावट होनी चाहिए। अगर 8 कैंडल बनी है और 1.5% गिरा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हो सके मतलब लमसम कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 7 कैंडल ही बनी है और 1.5% बना, मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। वो फेल होता है, ज्यादातर फेल हो जाएगा, यानी आपका फिर सक्सेस रेट फिर 50-50 हो जाएगा। अगर आप 7 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल पर ट्रेड करते हो तो 9 कैंडल कंटिन्यू आनी चाहिए। इस 9 कैंडल में 2 कैंडल ग्रीन बनेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंडल, लेकिन फ्लो डाउनफॉल ही होना चाहिए, इसका जो मोमेंटम होना चाहिए वो डाउन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 9 कैंडल और 1.5% ये होना चाहिए स्टॉक्स के लिए। समझ में आ रहा है ना भाई, ये स्टॉक्स के लिए होना चाहिए। अगर यही चीज हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, इसी बुलिश इंगल्फिंग को हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो कम से कम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। मिनिमम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए और इसमें ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी। अगर 4 कैंडल पे ही देख रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट 4 कैंडल से गिरते हुए आया हुआ है और बुलिश इंगल्फिंग बनाया है, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 4 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। यहां पे 7-8 कैंडल है। डेली चार्ट पे अगर देख रहे हैं, मान लीजिए डेली चार्ट पे अगर हमने देखा, डे चार्ट पे देखा, तो 4 कैंडल का डाउनफॉल हमें होना ही चाहिए, तभी हम उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। ये सारी चीजें डाउन ट्रेंड कब मानेंगे ना, वो बता रहा हूं। 4 कैंडल का डाउनफॉल होना ही चाहिए, वो चाहे 2% में ही 4% हो जाए चलेगा, लेकिन 4 कैंडल का डाउनफॉल यहां पे होना चाहिए, यानी 4 कंटिन्यू रेड कैंडल होनी चाहिए, उसमें ग्रीन नहीं होनी चाहिए। 4 में आ रहा तो ग्रीन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो 7-8 कैंडल का डाउनफॉल आ रहा, उसमें 1-8 कैंडल ग्रीन है, 2 कैंडल ग्रीन है, तब हम डेली चार्ट में उसको देखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें मैं मिनिमम पे बता रहा हूं कि मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए। अगर आप डेली चार्ट पे बुलिश इंगल्फिंग देख रहे हो तो, अगर आप स्टॉक्स पे देख रहे हो तो 9 कैंडल और 1.5%, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो 60 कैंडल का डाउनफॉल और 150 पॉइंट गिरा होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग को, तब आपकी ये बुलिश इंगल्फिंग जो है ना वो काम करेगी। दूसरी चीज, ये बुलिश इंगल्फिंग काम वहां पे करती है जहां पे सपोर्ट रहता है। अब देखो सपोर्ट कैसे, मान लीजिए ये बुलिश इंगल्फिंग
कहां पे बन गई, मार्केट गिरते हुए आ रहा और ये बुलिश इंगल्फिंग बन गई है 40,000 के आसपास, यानी 40,000, 40,050, 39,960 यहां पे बनेगी तो ये वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि ये राउंड लेवल जो होता है वो सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है, इस जगह पे वर्क करेगी 40,000, 45,000, 35,000, 36,000, मतलब इस जगह पे जहां पे भी जाएंगे 41,000, 42,000, 40,500, 41,500 राउंड फिगर, यानी 500 वाले राउंड फिगर के पास अगर बैंक निफ्टी में बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा अगर ये 500 वाले राउंड फिगर के आसपास में कर रही है। दूसरा, या तो कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, पैरेलल लाइन का सपोर्ट हो, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, वहां पे बन रही है तो वहां पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। जबरदस्ती फ्लो में मत लेना, देखो, और अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो तो वहां पे मत ढूंढना बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग, कोई भी कैंडल, मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब है, मान लो मार्केट में कोई न्यूज आ गई, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, वहां पे बुलिश इंगल्फिंग नहीं ढूंढना है, वहां पे ये वर्क करेगी ही नहीं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। नॉर्मल मार्केट हमारा चल रहा है, जैसे कोई न्यूज नहीं है, मार्केट नॉर्मल चल रहा है, कंटिन्यू स्टॉक नॉर्मल चल रहा है, वहां पे हम ये सब सारी चीजें फॉलो करेंगे। जब कोई न्यूज आएगी ना तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, सेंटीमेंट काम करता है वहां पे, ये ध्यान रखना, वहां पे काम करता है सेंटीमेंट। तो ये मतलब अगर आपको ये मान के चलो कि 100 दिन आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसमें से 8-9 दिन ऐसे भी मिलेंगे जो सेंटीमेंट वर्क करते हैं, तो वहां पे ये चीजें वर्क नहीं करती और आप लोग वहीं पे ये चीजें ज्यादा ढूंढते हो। ये भी ध्यान आपको रखना है कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो इस ट्रेड का एसएल भी है, ये एसएल छोटा सा एसएल होगा, उसका टारगेट बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखना। तो एसएल पे निकल भी जाना है, बैठे नहीं, बहुत सारे लोग ट्रेड लेने के बाद एसएल कट जाता है फिर भी बैठे रहोगे, तो फिर बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ही नहीं है ना, आप उसके पूरे रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। रूल्स नंबर 1 अब पहले एक बार फिर से बता देता हूं, देख अगली जब वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग दोनों का आपको एग्जांपल भी चार्ट पे बता दूंगा, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या है कि डाउनफॉल होना चाहिए। डाउनफॉल कितना होना चाहिए? अगर बैंक निफ्टी है तो कम से कम 7 कैंडल गिरते आनी चाहिए, डाउनफॉल होना चाहिए 7 कैंडल का, और 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए, तब हम बैंक निफ्टी में इसको कंसीडर करेंगे। अगर ये स्टॉक्स है तो 9 कैंडल कम से कम गिरे होनी चाहिए, मतलब मोमेंटम 9 कैंडल का जो होना चाहिए वो डाउन में होना चाहिए, और प्लस में 1.5% स्टॉक गिरा होना चाहिए, अपने स्टॉक प्राइस का 1.5% गिरा होना चाहिए। अगर यही चीज हम डेली चार्ट में फॉलो करते हैं तो कम से कम 4 कैंडल कंटिन्यू रेड बनती आनी चाहिए, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। एंट्री हमारी कहां पे होगी? एंट्री हमारी सेकंड लास्ट कैंडल यानी रेड कैंडल के ऊपर। अब मान लो कि ये रेड कैंडल भी इस ग्रीन कैंडल से नीचे है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही कर लेंगे। कंडीशन तीनों मैंने बता दी। एक कंडीशन ये होगी कि ये रेड कैंडल हाई होगा तो हम जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तब बाइंग करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि रेड कैंडल भी ग्रीन कैंडल से नीचे ही हो तो हम इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग कर लेंगे। सिचुएशन ये है कि अगर 3 कैंडल के अंदर में अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, 3 कैंडल से पहले अगर लो ब्रेक करके हाई ब्रेक कर रहा तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। चीजें समझ में आ रही है? अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लाइन ब्लू, फायर, ऐसे डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हमारी ऐप आने वाली है, 2-4 दिन और लगेंगे, तो उस ऐप में आपको होमवर्क भी भेजना है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का आपको होमवर्क भेजना है। देखिए सबसे अच्छी चीज वो रहेगी ना जब बुलिश इंगल्फिंग मार्केट में बन रहा है और उसका होमवर्क आप मुझे भेजो, तो मैंने अपने ऐप में एक होमवर्क का सेक्शन भी वहां पे रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग जो कैंडल मैं बता रहा हूं या जो चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा उस चार्ट पैटर्न के लिए आपको होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क आपको हमारे ऐप में जाकर डाउनलोड करना है। ऐप 2 से 3 दिन और लगेंगे, मेरे ख्याल से बुधवार गुरुवार तक हो जाएगा, तो आप बुधवार गुरुवार को जाकर के वहां पे बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग का आपने जो ढूंढा हुआ है अपना नाम, ध्यान ये रखिएगा कि चार्ट पे, उस चार्ट पे आपका नाम होना चाहिए। तो चार्ट पे आपका नाम, जैसे कि चार्ट बना तो यहाँ पे आपका नाम हो तो वो चार्ट वहां पे अपलोड कर दो, आप लोग अपलोड कर देना। अभी नहीं, मैं बताऊंगा जब ऐप लॉन्च होगा तो सारी चीजें बताऊंगा। 2-3 दिन और लगेंगे अभी ऐप के लिए, उसके बाद ऐप लॉन्च हो जाएगी तो वहां पे आपको होमवर्क